गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 16 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई इसको कहते हैं ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों हाल ही में एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया है। पहला ऑप्शन है एसएआईएल, दूसरा ऑप्शन है आईडीआरबीटी, तीसरा ऑप्शन है एलआईसी और चौथा ऑप्शन है आईआरईडीए। इनमें से किसके साथ एनपीसीआई ने हाल ही में डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए समझौता किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आईडीआरबीटी, जो कि एक टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही हाल ही में एनपीसीआई ने समझौता किया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम शक्ति है, शक्ति का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है मैड्रिड, दूसरा ऑप्शन है मनीला, तीसरा ऑप्शन है ला कैविलरी, तीसरा ऑप्शन है बागोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ला कैविलरी है। ला कैविलरी में ही शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जो कि भारत और फ्रांस के बीच आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि अच्छे से समझ में आए। अगला प्रश्न है, हर वर्ष फादर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 13 जून, दूसरा ऑप्शन है 14 जून, तीसरा ऑप्शन है 15 जून और चौथा ऑप्शन है 16 जून। तो इनमें से किस तारीख को हाल ही में फादर्स डे मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जून। 15 जून को ही हर वर्ष फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन डेट्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वरिष्ठ लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 14 जून, दूसरा ऑप्शन 15 जून, तीसरा ऑप्शन है 18 जून और चौथा ऑप्शन है 21 जुलाई। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी 15 जून बिल्कुल सही है। 15 जून को ही प्रतिवर्ष वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर वीडियो बनाने के सपोर्ट मिले। और दोस्तों ये टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इन करंट अफेयर की वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन करंट अफेयर की तैयारी जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं इनके लिए तैयार कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल से और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हाल ही में विश्व पवन दिवस के अवसर पर कहां पर स्वच्छ और सतत विकास में पवन ऊर्जा के महत्व को उजागर करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वह कहां पर किया जाएगा। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही हाल ही में विश्व पवन दिवस के अवसर पर स्वच्छ और सतत विकास के लिए पवन ऊर्जा के महत्व को उजागर करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। दोस्तों ब्रिक्स संगठन में हाल ही में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। पहला ऑप्शन है नाइजीरिया, दूसरा ऑप्शन है युगांडा, तीसरा ऑप्शन है वियतनाम और चौथा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। वियतनाम ही देश है जो हाल ही में ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम बिल्कुल सही है। इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के जेजियन में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की बाल्ट स्पर्धा में किस भारतीय एथलेटिक्स ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों इस पदक को किसने जीता है जो कि भारतीय हैं। पहला ऑप्शन है परिणति नायक, दूसरा ऑप्शन है नेहा चौधरी, तीसरा ऑप्शन है अनीता मुखर्जी और चौथा ऑप्शन है विनीता सांगवान। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए परिणति नायक बिल्कुल सही हैं। परिणति नायक ने ही हाल ही में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में वर्ल्ड स्पर्धा में
इन्होंने जीता है जो कांस्य पदक, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा ने किसे अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दिलीप सांघवी, दूसरा ऑप्शन है कीर्ति गनोरकर, तीसरा ऑप्शन है संजय अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है अजय सिंह वर्मा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें हाल ही में भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा ने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति गनोरकर। कीर्ति गनोरकर जो कि हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा में इनको एमडी नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कीर्ति गनोरकर। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय ने कहाँ एग्रीस्टेक टर्निंग डाटा इन टू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन गांधीनगर, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो इनमें से किस स्थान पर हाल ही में एग्रीस्टेक टर्निंग डाटा इन टू डिलीवरी विषय का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में ही हाल ही में इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच किस तारीख को ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली परमाणु वार्ता रद्द कर दी गई है? तो यह रद्द किस तारीख को कर दी गई है? पहला ऑप्शन है 13 जून, दूसरा ऑप्शन है 15 जून और दूसरा ऑप्शन है 14 जून, तीसरा ऑप्शन है 15 जून और चौथा ऑप्शन है 16 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जून। 15 जून को ही हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच जो ओमान की राजधानी मस्कट में होने वाली परमाणु वार्ता थी, उस वार्ता को रद्द कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 जून। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दोस्तों ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं, तो इन सब की तैयारी अच्छे से करें और अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करें।